कि जब लीगल टीम इतनी भारी भरकम झारखंड आई, क्या कुछ बैठक में बात हुई? अभी तक हम लोग सहारा के जितने भी डायरेक्टर थे, सहारा को चला कौन रहे हमें ये मालूम ही नहीं चल रहा। पिछले 3 महीने से जब से हेमंत सोरेन साहब की सरकार बनी है, उसके बाद से ये डेवलपमेंट में बहुत तेजी आ गई है। डीजीपी साहब ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि इस तरह का धंधा हम झारखंड में अब नहीं होने देंगे। उनको स्ट्रिक्ट निर्देश उन्होंने ये दिया कि आप झारखंड के लोगों का पैसा कैसे दो, आप एक प्लान लेके आओ कि आप पैसा कैसे वापस करोगे झारखंड के निवेशकों का, उसके बाद कोई बात हो। अभी भी जो सहारा की संपत्ति है, जो शहरों में उन्होंने ऑफिसेस खरीद रखा है, प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है, उनके ही लोग, मतलब लेने वाले भी वही हैं, बेचने वाले भी लोग वही हैं। नहीं सर, देखिए ये दोनों दो अलग चीज है। ऑफिसेस खोल कर ये आम पब्लिक से पैसा ले रहे थे, और ये जमीनों का जो मामला है ना, इन्होंने 5000 पूंजी कंपनियां बनाई हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनी होगी जो हमें आपको मालूम नहीं है। जमशेदपुर में एक तपस राय का मैं बार बार नाम लेता हूं, वो आज के डेट में मानगो फ्रेंचाइजी के ऑनर हैं, और उनकी संपत्ति की अगर जांच हो जाए तो हमें तो लगता है कि 100 करोड़ की संपत्ति उनकी निकलेगी सर। कि जैसे मैं आपको एक खुलासा कर रहा हूं कि मानगो ब्रांच की देनदारी आज के समय में करीब 1700 से 2000 करोड़ रुपए। मैंने जो एक ऑफिस का आपको बात बताया, अगर पूरे झारखंड की उन्होंने जो मुझे तस्वीर बताई है ना सर, आप चौंक जाएंगे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, ई स्कूट के नाम पर, हेथोरियम के नाम पर बहुत सारा ऐसा स्कीम भी चला है। अब धीरे धीरे जब सरकार ने समर्थन किया, अब लगता है कि कानून का हाथ उन तक पहुंच गया है। हम जुनून से निकल गए हैं लड़ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक इनको हर जगह एक्सपोज कर दिया। और अमित शाह से विशेष निवेदन है कि सर, गरीब निवेशकों के बारे में थोड़ा सोचिए, आपके हाथ में बहुत पावर है। अभी हम लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारी पूरी टीम निकलेगी, हमने एक प्लान बना रखा है। किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, हमें यहाँ इंडिया गठबंधन ने सपोर्ट किया है, तो हम आगे भी अगर निकलेंगे जो हमारा सपोर्ट में आएगा। लेकिन हम बीजेपी का एकदम इस पूरे मुद्दे पर खुलकर विरोध करें, क्योंकि बीजेपी सेंटर में है, वो चाहती तो हमारा निदान बहुत ही आसानी से हो सकता था। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। फिर से एक बार सहारा की जो पैसा वापसी का अभियान चल रहा है झारखंड में, उसके अपडेट को लेकर हम आपके साथ हैं। और जो संगठन ने इस मामले को, जन सेवा संस्थान ने उठाया इस मामले को कोर्ट से लेकर, वो सरकार के साथ और सड़क पर जैसे भी लोगों को मोबिलाइज करने की ये कोशिश हो रही है कि लोग एक साथ आए और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इसी कड़ी में जो सीआईडी झारखंड में जांच कर रही है, और उसकी धमक अब लखनऊ से लेकर जितने भी उनके सहारा के बड़े ऑफिसर्स है वहां तक पहुंच चुकी है। अब ये हो रहा है कि जो सहारा की टीम है, वो झारखंड लीगल टीम उन्होंने भेजा था और सीआईडी के पास। और प्रवीण जी हमारे साथ है, जो इस पूरे मूवमेंट को झारखंड में लीड कर रहे हैं, जो सहारा पैसा निवेशकों के साथ मिलकर, इसलिए कि भी एक निवेशक हैं। अभी जब सहारा की लीगल टीम, भारी भरकम टीम यहाँ जब झारखंड में आई, क्या कुछ बात हुआ, क्या कुछ अपडेट है, हम वो डिटेल्स में आपको बताएंगे। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर इसे देखें और बताएं, ताकि आपको अवेयरनेस रहे। और आप किसी भी राज्य में हैं तो आप भी अपने राज्यों में एकजुट होकर, जब तक आप मूवमेंट नहीं चलाएंगे तब तक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि पिछले 12 साल से आप देख रहे हैं कोर्ट के बहाने ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल लोग एक तरीके से हाथ झाड़ लिए हैं और सहारा की संपत्तियों को बेचकर भी वारे नारे हो रही है। तो थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने लंबा ये कहा। सीधे सवाल अब प्रवीण जी से। मेरा सवाल यही है कि जब लीगल टीम इतनी भारी भरकम झारखंड आई, पहली बार ऐसा हुआ कि उनको लगा कि नहीं, अब हमको अपने जो है, नहीं तभी तक तो बचकर मतलब ये थे, आई, क्या कुछ बैठक में बात हुई और आप लोग भी पहुंचे हुए थे? जी शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सहारा का इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर उठाया है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम पिछले 2 साल से जो प्रयास कर रहे थे, वो जी 2 साल से जो हम यहाँ प्रयास कर रहे थे कि मतलब सहारा की मुहिम को तेज किया जाए। जो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से केस लगाने तक, और अभी तक जहाँ तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है, आप उसके गवाह भी रहे हो, क्योंकि बीच बीच में आपसे बात भी होती रही है। तो उसी डेवलपमेंट में ये समझिए कि ये एक अंतिम पड़ाव की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग सहारा के जितने भी डायरेक्टर थे, सहारा को चला कौन रहे हमें ये मालूम ही नहीं चल रहा। पिछले 3 महीने से जब से हेमंत सोरेन साहब की सरकार बनी है, उसके बाद से ये डेवलपमेंट में बहुत तेजी आ गई है। उन्होंने ये प्रण लिया है, एक तरह से समझ लीजिए कि हमें झारखंड के गरीब निवेशकों का पैसा दिलाना है, और उन्होंने उसकी जिम्मेवारी सीआईडी को दी। तो सीआईडी की टीम ने पूरे झारखंड के इनके जितने ऑफिसेस है, सभी ऑफिसेस पर इन्होंने छापेमारी की है, और बहुत सारे
मैंने संदिग्ध दस्तावेज उन्हें मिले हैं कि पैसे का बहुत सारा इन लोगों ने वारा न्यारा किया है। उसके बाद इनकी सारी ऑफिसेस को बंद कराया गया है। उसके बाद सीआईडी की टीम ने जो प्रबंधन के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी करना चालू किया है। और जब ये नोटिस जारी हुआ है बड़े लोगों को, तब समझिए कि लखनऊ की टीम सक्रिय हुई है। और उसी क्रम में 2 दिन पहले अभी झारखंड डीजीपी साहब को भी बहुत लखनऊ से फ़ोन आ रहे थे कि मैंने मामले को आप थोड़ा सा निपटारा करिए, एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश। जी मैनेज करने की कोशिश हो रही है कि ऑफिसेस खुलवाया जाए। उसी क्रम में हमें बुलाया गया कि भाई लखनऊ से सहारा के प्रबंधन की लीगल की टीम आ रही है। हम तो सोचे थे कि कोई प्रबंधन का कोई आदमी आएगा, एक बार हम भी उनसे रूबरू होना चाहते हैं कि भाई ये कैसे लोग हैं जो इतने करोड़ रुपया मार कर बैठे हुए हैं और मतलब मैंने उन्हें थोड़ा भी उनके दिल में तरस नहीं आ रहा है कि गरीबों का पैसा लिए हैं हम लोग, निकल कर सामने आए या कुछ बताएं। तो उन्होंने अपनी लीगल की टीम को यहाँ पर भेजा है। और ये शुरू से सहारा की आदत रही है, जब भी ये लोग फंस जाते हैं तो लीगल को, कोर्ट को, कचहरी को मैनेज करने में माहिर हैं कि उनके पास पैसा बहुत है। तो ये वही सोचकर अपनी लीगल की टीम को यहाँ पर भेजे थे। फिर हमें भी इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आप भी आइए, क्योंकि आप लोग ही हो कि झारखंड में लड़ रहे हो और बातों को इतना आगे बढ़ाए हो। तो परसों हमारी डीजीपी साहब के साथ और उनकी लीगल की टीम, 2 लोग दिल्ली से आए हुए थे। उसमें संदीप शर्मा एक लॉयर थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके साथ में एक बनर्जी साहब थे, और रांची से एक व्यक्ति जो उनका लीगल देखता है आपका सहारा का, वो था। और हमारी पूरी टीम नहीं बोलेंगे, हमारे 10-20 लोग थे जो लोग मोटा मोटी लीड कर। हमने रांची से कुछ लोगों को बुला लिया था जो बहुत मतलब जो लोग, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारी ये जो संस्था है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, अगर हम लोग लड़ने नहीं निकलते, वहाँ पर कुछ महिलाएं थी कि जब हम बाहर निकले तो लोग हमारी पैर छू रही थी कि भैया आप लोग लड़ने निकले हो और आप लोगों को देखकर हम लोग बच गए हैं, नहीं तो हम लोग सुसाइड करने जा रहे थे। सर ये परिस्थिति है। उम्मीद कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो कल परसों जो बात हुई वहाँ पर हम लोग थे, मेनली वो लोग इसलिए आए थे। अब ये मान के चलिए कि मुझे ये कहना पड़ सकता है कि मतलब वो लोग एक तरह से चाह रहे थे कि मैनेज हो जाए, हमारी यहाँ ऑफिसेस खोल दी जाए। ऑफिसेस खोलने का कोई लॉजिक रीज़न उनके पास नहीं था और ना ही उन्होंने कोई कानूनी बात करी। उनका कहना था कि भाई खोल दिया जाए, वो डिफिशिएंसी दूर करने के नाम पे जो सारा चीज़ चल रहा है। जब उनको हमने बताया कि आपकी ऑफिसेस में किस तरीके की इरेगुलरिटीज़ चल रही है, उन्होंने सीधा पल्ला झाड़ लिया, नहीं हमें इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। भाई आपको जानकारी नहीं, आप लीगल की टीम हो, आपका क्लाइंट क्या क्या कर रहा है, उनके ऑफिस में क्या हो रही है, आप बगैर जानकारी किए आगे हो, आप कहाँ ठहरोगे? कोर्ट में भी नहीं ठहरोगे। हमने इतना एविडेंस इकट्ठा कर लिया है ना सर कि अगर कोर्ट थोड़ा भी बायस नहीं हुआ तो ये सारे लोग जितने प्रबंधन के लोग हैं सब जेल जाएंगे। इन्होंने इतना पैसा साइफन किया है यहाँ से उठाकर, सारे लोग जेल जाएंगे, सबकी कुर्की होगी। उनका रिक्वेस्ट खाली यही था कि ऑफिसेस खोलने दिया जाए। ऑफिसेस क्यों खोलना चाहते हैं उनसे क्यों? आप ही क्या मंशा क्या? ऑफिस खोल के क्या करेंगे जब पैसा लेना नहीं है, पैसा आपको देना नहीं है, दे नहीं रहे हैं ऑफिसेस, तो फिर खोलकर आप कर क्या रहे हैं? लोगों को गुमराह करेंगे? डीजीपी साहब ने वही उनसे सवाल किया कि ये जो ऑफिसेस आप खुलवाना चाह रहे हो क्यों? तो उनका एक ही था कि अभी जो डिफिशिएंसी दूर करने का जो एक पोर्टल बना हुआ है, जो अमित शाह साहब ने पोर्टल बनवा दिया है, जो पूरी तरीके से एक फेलियर पोर्टल है, ठीक है, वो एक तरह से पब्लिक के आंख में धूल झोंकने वाला चीज़ है। और उस आड़ में उस ऑफिसेस पर अभी भी पैसा उगाही का काम फिर से इन लोगों ने चालू कर दिया है। डीजीपी साहब ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि इस तरह का धंधा हम झारखंड में अब नहीं होने देंगे। आप उनको स्ट्रिक्ट निर्देश उन्होंने ये दिया कि आप झारखंड के लोगों का पैसा कैसे दोगे, हमारे पास सारा प्रूफ है। कोई प्लान बताइए। आप एक प्लान लेके आओ कि आप पैसा कैसे वापस करोगे झारखंड के निवेशकों का, उसके बाद कोई बात होगी। और झारखंड में कितना पैसा लगा है, लोगों ने कितना पैसा दिया है, अभी तक आपने कितना पैसा यहाँ से उठाया है, ये पूरा आप एक डिटेल्स लेकर आओ। शेयर भी नहीं कर रहे। जी सोसाइटी वाइज आप पूरा डिटेल्स हमको ला करके दो कि झारखंड से आप कितना पैसा ले गए हो। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल और रखा कि झारखंड में जब आपने ऑफिसेस खोला, झारखंड गवर्नमेंट से आपने परमिशन भी नहीं लिया। हमारे पास एक भी आपने लेटर नहीं इशू किया है। हमने आरटीआई से जानकारी निकाली थी तो सरकार ने हमें जवाब दिया कि नहीं, इन लोगों ने कोई परमिशन नहीं लिया है। तो ये सारे ऑफिसेस इलीगल तरीके से यहाँ पर चल रहे थे, इसलिए इस ऑफिसेस को बंद कराया गया है। देखिए अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कुछ लोगों को भी हो रहा है कि अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं आई है। वो लोग डिफिशिएंसी दूर करवाने के लिए ऑफिसेस में जा रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। और ये लोग ऑफिस में बैठकर लोगों को अभी भी गुमराह कर रहे थे। तो वैसे लोग झारखंड के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ दिन आप लोग जरूर इंतजार करिए। और आप यूट्यूब में ये जो सोशल संवाद का
जो हमारा बाइट है ये आप लोग जरूर देखिए, इंटरव्यू देखिए और थोड़े दिन इंतजार करिए। सरकार नोटिफिकेशन निकालने वाली है कि आप कैसे अपना पैसा झारखंड में क्लेम करोगे। वो नोटिफिकेशन आप लोग देखिए और पूरी प्लानिंग तैयार हो रही है कि झारखंड का पैसा, सरकार मतलब जिस की पूरी प्लानिंग तैयार करी कि झारखंड के निवेशकों को किस तरीके से एक जगह डॉक्यूमेंटेशन करके उनका पैसा दिलाया जाए, उनको 10 जगह दौड़ना ना पड़े। बिल्कुल सर। पोर्टल के फेरे में अब हमें नहीं जाना है कि पोर्टल एक छलावा है, उस पोर्टल पर नहीं जाना है। और पोर्टल पर यहाँ के जितने गरीब निवेशक हैं वो कहाँ जाएंगे? जिसका 10,000, 20,000, 50,000 है वो कहीं भी जाएंगे, किसी भी साइबर कैफे में 100, 200, 500 रुपया ले लिया जाता है। ऑफिस खोलकर वो लोग वही काम कर रहे थे, 100, 200, 500 रुपया ले रहे थे। एक चीज खबरें जो हम पढ़ रहे थे भोपाल से हालांकि था कि अभी भी जो सहारा की संपत्ति है, जो शहरों में उन्होंने ऑफिस खरीद रखा है, प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, उसको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। उनके ही लोग, मतलब लेने वाले भी वही हैं, बेचने वाले भी लोग वही हैं, और वो पैसा जो जहां जमा होना चाहिए था कि निवेशकों का वापस हो सेबी के अकाउंट में या सुप्रीम कोर्ट ने, वहां ना जमा करके कैसे भी ये किया जा रहा है, गबन किया। इसीलिए क्या वो ऑफिस पर इतने जोड़ दिया जा रहा है? नहीं सर, देखिए ये दोनों दो अलग चीज़ है। ऑफिसेस खोलकर ये आम पब्लिक से पैसा ले रहे थे, ठीक है। और ये ज़मीनों का जो मामला है ना, इन्होंने 5,000 पूंजी कंपनियां बनाई हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनी होगी जो हमें आपको मालूम नहीं है। ये ज़मीन सही दाम पर बेच रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि मान लीजिए 500 करोड़ की ज़मीन है तो ये दिखा रहे हैं कि हमने 100 करोड़ में बेच दिया, और 400 करोड़ अंडर टेबल ये लेकर वो किसी अकाउंट में इधर से उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। 100 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के नजर में जमा दे रहे हैं, 400 करोड़ में ये लोग आपस में दिखाया जा रहा है कि ये ज़मीन हमारी इतनी कम में ही बिकी है, और बाद बाकी जो नीचे का पैसा है वो अमाउंट लेकर सारे लोग गायब हो जा रहे हैं। बड़े प्रबंधन के लोग ही हैं। और ये बहुत दिन से सर चल रहा है। एक और कौन करेगा? छोटे लोगों को छोटे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि इनकी कंपनी कितनी है और कितनी जमीनें हैं और कितना पैसा इन्होंने उठाया। शहर में किसके नाम पर कौन इनको ऑपरेट कर रहा है? यस, कौन सी जमीनें हैं। जैसे जमशेदपुर में एक तपस राय का मैं बार बार नाम लेता हूँ, वो आज के डेट में मानगो फ्रेंचाइजी के ऑनर हैं, और उनकी संपत्ति की अगर जांच हो जाए तो हमें तो लगता है कि 100 करोड़ की संपत्ति उनकी निकलेगी सर। और आपको मैं अब रिसेंट एकदम जो ये बात जो मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, ये अभी तक किसी को भी नहीं मालूम है, और इसका डेटा आंकड़ा अभी हम लोग जा रहे हैं डीजीपी साहब को देंगे। ये मैं आपके चैनल पे पहली बार खुलासा कर रहा हूँ कि देखिए, अब चूंकि हम निकल गए हैं, अब लोग हमें जानने लगे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। देश से भी लोग आ रहे हैं, नेपाल से, भोपाल से, राजस्थान से, पूरे देश से लोग बोल रहे हैं कि झारखंड ने एक दिशा दिया और हम लोग भी इस अभियान के कैसे हिस्सा बने। तमाम ऐसे कॉल आ रहे हैं जी। इसके अलावे अब जो ऑफिसेस में काम करने वाले लोग थे, जिन्हें इन ऑफिसेस का पूरा डिटेल्स मालूम था, वो सारे लोग निकल कर, जैसे ऑडिट करने वाले लोग थे, आप समझिए कि किसी कंपनी का ऑडिटर निकलकर हमारे साथ आ गया तो पूरी ऑफिस का कच्चा चिट्ठा खोल देगा ना। अब ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि आप चौंक जाएंगे सर सुनकर, कि जैसे मैं आपको एक खुलासा कर रहा हूं कि मानगो ब्रांच की देनदारी आज के समय में करीब करीब 1700 से 2000 करोड़ रुपए है। एक सिर्फ ब्रांच की, एक ब्रांच की देनदारी बता रहा हूं सर, 1700 से 2000 करोड़ रुपया। अब आप समझ लीजिए कि इन लोगों ने झारखंड से कितना पैसा उठाया होगा। आज अखबारों में जो खबर छपी कि भाई झारखंड के निवेशकों को 4,000 करोड़ देना है और 400 करोड़ लोग क्लेम किए हैं, और आप एक जगह कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ झारखंड से पैसा उठाया गया है। बारे में मैं आपको खुलासा कर देता हूं कि देखिए, ये 400 करोड़ का आंकड़ा जो हम लोगों ने जो दिया है सीआईडी को, ये 400 करोड़ का आंकड़ा वो आंकड़ा है जो कि विभिन्न विभिन्न लोगों ने झारखंड में एफआईआर किया था, ठीक है। करीब करीब 8-9 एफआईआर था, उसमें एक धनबाद का, बोकारो का, रांची का, कुछ जमशेदपुर का। उस एफआईआर करने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो मोटा मोटी 400 करोड़ के आसपास है। बहुत सारे ऐसे 80% लोग हैं जो एफआईआर नहीं 80%, 95% से ज़्यादा लोग हैं जो एफआईआर नहीं किए। 400 करोड़ का कोई आंकड़ा है? अब मैंने जो एक ऑफिस का आपको बात बताया, अगर पूरे झारखंड की उन्होंने जो मुझे तस्वीर बताई है ना सर, आप चौंक जाएंगे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, ये खुलासा पहली बार मैं कर रहा हूँ कि वो तस्वीर करीब 70 से 80 हजार करोड़ है जो इन्हें लौटानी है झारखंड का। सरकार की बजट से भी ज़्यादा है। आप सोच नहीं सकते हैं सर, आपके सोच से हम लोग तो मतलब क्या बोले, बियॉन्ड इमेजिनेशन ये चीज़ है। देश में मतलब मुझे लगता है कि अभी तक जो आकलन हुआ उससे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है पूरे देश के। इनकी अगर पूरी तफ्सीस हो जाए ढंग से, इन्होंने ऐसे ऐसे पूंजी स्कीमों में जैसे साइबर क्राइम होता है ना, उस तरीके से भी पैसा उठाया है सर। आपके अकाउंट से पैसा निकल के उनके अकाउंट में चला गया, आपके पास कोई रसीद नहीं, आज के डेट में आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। ई स्कूट के नाम पर, हेथोरियम के नाम पर बहुत सारा ऐसा स्कीम भी चला है।
उसके अलावे भी ये जो सोसाइटीज़ में पैसा लिए हैं सर, ये देखिएगा अभी 15 दिन में इनको डेटा आंकड़ा देना है, ये सब फर्जी डेटा और डेटा आंकड़ा देंगे। लीगल टीम क्या भाग चली यहाँ से, क्या लगता है? लीगल टीम के पास सिर्फ हाथ जोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था सर। 15 दिन के अंदर में मैं एकदम क्लियर पिक्चर लेकर मैं आ रहा हूँ। फिर क्या लग रहा है कि प्रबंधन पहले जब, हालांकि पहले तो हल्के में लिया कि चलो निवेशक जो हैं गरीब गुरबा है वो कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, अब धीरे धीरे जब सरकार ने समर्थन किया अब लगता है कि कानून का हाथ उन तक पहुंच गया है और इसीलिए वो लोग पहले लीगल टीम भेजकर एक तरीके से निपटाने की कोशिश की। एकदम सही बात आपने कहा, ये उनकी शुरू से ये आदत रही है कि मतलब सरकारों को प्रभावित करो, प्रशासन को प्रभावित करो, कोर्ट में मामले को लेकर चल जाओ जहां मामले को लिंगर किया जाए। लेकिन इस बार वो सब तरफ से फंस गए हैं। उनको लग रहा था कि ये हम सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर, एम्बार्गो का बहाना बनाकर हम पैसा नहीं देंगे लोगों का, लेकिन इस बार अब पाला हम जैसे लोगों से पड़ गया है सर। भले हमारे पास पैसे की कमी बहुत है, लेकिन जुनून बहुत, मतलब हम लोग बहुत जुनूनी लोग हैं। हम जुनून से निकल गए हैं लड़ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक इनको हर जगह एक्सपोज कर दिए हैं। मेरा एक सवाल है कि ये तो झारखंड की बात हो गई, देश भर से जब कॉल आ रहे हैं, वो राजस्थान हो, नेपाल हो, जिस आपके पास हमारे पास आते हैं कॉल, जब लोग वीडियो से देखते हैं कि भैया सहारा के लिए आप मुद्दे उठा रहे हैं, पहली बार कोई, हालांकि अभी तक तो रोज़ अपडेट मिलता है, लेकिन पहली बार कुछ देख कर लगता है कि नहीं अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमें विश्वास है। तो बाकी राज्यों के लोग क्या करें, कैसे आपके मुहिम के साथ जुड़े, या वो अपने यहाँ पर क्या दबाव बनाएं, चाहे कैसे पूरे देश के जो निवेशक है एक साथ आए, उस पर क्या आप लोग? देखिए सर, ये जो हमारा विश्व भारती जन सेवा संस्थान है, ये संगठन एक एनजीओ है। उस एनजीओ के माध्यम से ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उस एनजीओ में अभी तक हमारे पास 30 से 32 हज़ार सदस्य हो चुके हैं। झारखंड से कि झारखंड से नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ झारखंड के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि झारखंड की सरकार हमारे साथ सपोर्ट में आ गई है। बाकी राज्य भी अगर बाकी राज्यों में देखिए, हम जैसे झारखंड में थोड़ी सफलता मिलती है, ये 400 करोड़ का जो हमने अभी डेटा सरकार को दिया है, और डीजीपी साहब ने भी बोला है कि एक प्लान आप लेकर आओ। एक प्लान जैसे यहाँ वो प्लान लेकर आएंगे और वो प्लान एग्जीक्यूट होता है, फिर हम लोग पूरे, हमारा लाव लश्कर, हम झारखंड, मतलब बोला गया कि प्लान लेकर आओ। यस सर, सहारा को बोला गया है कि झारखंड का डेटा आंकड़ा दीजिए और आप एक प्लान लेकर आइए, क्या पैसा वापसी का, और कोई और बातचीत नहीं। कोर्ट कचहरी का माध्यम, उस कोई माध्यम पे हम लोग नहीं जाएंगे। डीजीपी साहब ने सीधा बोला है कि प्लान लेकर अगर आप नहीं आओगे तो उन सारे लोगों की नोटिस निकल चुकी। एक इनके पॉल थे जो यहाँ, उनको बोला जाता है कि झारखंड का सबसे बड़ा लुटेरा, उनके समय में सबसे ज़्यादा झारखंड में लूट हुई है, और उनके नाम पर 20 फर्जी कंपनियां हैं, जिसका सारा डेटा आंकड़ा हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं। कोई बचेगा नहीं सर, ये बात समझ लीजिए, कोई बचेगा नहीं। इन लोगों के खिलाफ क्या एफआईआर भी नया, सारे एफआईआर इन सारे लोगों के खिलाफ, बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुका है। हम लोगों ने छोटे लोगों को छोड़ दिया। ये छोटे लोग माने इनका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ पैसा उठाएं और वहाँ पहुँचाएं, अपनी सैलरी लिए हैं। तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, और इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इनकी ये हिम्मत तक नहीं है कि अपने प्रबंधन के लोगों से बात करें। देखिए, जब आंच लखनऊ पहुंच गई है ना, तब उन्होंने लीगल की टीम को भेजा है। नहीं तो हम तो जानते ही नहीं कौन लीगल है और इनका कौन क्या है, कुछ भी पता नहीं। किसी से भी पूछिए कौन है प्रबंधन में आज के डेट में, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इन्होंने अपना सारा चीज़, जितना डेटा आंकड़ा है, सारा एमसीए के साइट पर फर्जी डाला हुआ है। 100 करोड़ अगर उठाया है तो 2 करोड़ रुपया दिखाते हैं लोग। ये इस तरीके का इनका हालात है। तो अब ये बचने वाले नहीं हैं। झारखंड की सरकार बिल्कुल इनको बख्शने के मूड में नहीं है। ये लोग झारखंड की जेल में आएंगे अगर झारखंड का पैसा नहीं दिया तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल जो बार बार लोग कमेंट करके कहते हैं कि भाई ये पोर्टल वोटल से पैसे नहीं आएगा, सहारा के ऑफिस से ही पैसा हमको मिलना चाहिए, क्या ये सही है? सहारा के ऑफिस से पैसा मिलेगा? देखिए, सहारा के ऑफिस से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट जिस दिशा में बढ़ रही है, पैसा दिलाना अगर सरकार चाह ले तो, या अमित शाह चाह लें, सीआरसीएस के वो मंत्री हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव के मंत्री हैं, कोऑपरेटिव बैंक हर शहर में है। अगर वो चाह लेते, हमारे पास प्लान है सर, हमें बैठा लो ना, हम प्लान बता देंगे आपको कि कहाँ से और कैसे पैसा दिया जा सकता है। आप कोऑपरेटिव बैंक से 2-2 काउंटर खोल दो, सहारा के अधिकारियों को एक बैठा दो, वहाँ पर उनका सर्वर से लिंक करो, लोगों को पैसा दो। बहुत आसान काम है, लेकिन नीयत तो होनी चाहिए पैसा देने की। ये सही बात है कि 5000 ऑफिस से आपने पैसा लूटा है, और वो आप एक पोर्टल से अगर बोलो कि देना है 2-3, हम लोग तो अभी तक अनुमान लगा रहे थे कि 2 से 3 लाख करोड़ रुपया देनदारी है इनकी, लेकिन अब तो वो अनुमान मैंने बियॉन्ड, मैं तो बताया, मतलब मैंने एक
आंकड़ा है तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि पूरे देश से इन्होंने कितना पैसा उठाया हुआ है। और जब झारखंड की जैसे गरीब प्रदेश का ये हाल है, जहाँ पर लोग ज़्यादातर आज भी जो है मजदूरी करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनके ये आंकड़े हैं। लेकिन जिन स्टेटों में जहाँ पर ज़्यादा पैसा है, जहाँ ज़्यादा लोग कमाते हैं, वहाँ क्या इन्वेस्टमेंट का ये है। तो हर हालत में इन गरीबों का पैसा मिलना चाहिए और इस मुहिम को आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड सरकार ने जिस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, हमें लगता है कि उसी तरीके से बाकी राज्यों में भी सरकारों पर और पॉलिटिकल सिस्टम पर दबाव बनाना होगा। और ये कोशिश जो ये संस्था कर रही है और कोशिश हमारी भी है कि हम भी इस सकारात्मक जो इनकी कदम है उसमें बढ़ाएं। और इसीलिए हम तमाम वो सांसद हो, विधायक हो, हर किसी से मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि वो उनके दिमाग में आ जाए कि सहारा पैसा वापसी भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ सर। देखिए, मैं तो अभी भी यहाँ से निवेदन करना चाहूँगा कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, क्योंकि आज उनके पास सारा संसाधन है, सरकार में वो लोग हैं। और अमित शाह से विशेष निवेदन है कि सर, गरीब निवेशकों के बारे में थोड़ा सोचिए। आपके हाथ में बहुत पावर है, हमें इतनी ताकत लगाने की, हमें ये जद्दोजहद करने की ज़रूरत न पड़ती अगर आप खुलकर हम निवेशकों का साथ दे देते हैं। तो अभी भी हम गुहार लगा रहे हैं उनसे। जब वो जमशेदपुर में आए थे, हमने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। और मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था सांसद साहब विद्युत बर्मन महतो के, वो गोल गोल आपको जवाब दे रहे थे। इन्हें इतनी मनाही है कि लोग झारखंड के ये सहारा के मैटर पर लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं। मतलब सांसद लोग नहीं बोलना चाहते कि उनको मनाही है अमित शाह की तरफ से। और अमित शाह, इनकी हिम्मत नहीं है कि अमित शाह से लोग बात कर पाएँ किसी भी मैटर पर। लेकिन जब जनता अगर हो सकता है कि अपने अपने स्टेटों में अपने अपने सांसदों पर दबाव बनाए कि आप ये मसले को जो है केंद्र पार्लियामेंट में उठाइए, केंद्र के पास ले जाइए, और ये काम आप जनता ही कर सकती है, निवेशक आम। इसलिए कि सभी जगह जो है निवेशकों की संख्या हर लोकसभा में भारी भरकम है, ऐसा कोई नहीं है। और वो किसी जाति और पार्टी में नहीं बल्कि हर जगह है। और जैसे जमशेदपुरी लोकसभा है, यहाँ अच्छी खासी इनकी संख्या है। शशि जी, एक बात और आपको बताना चाहते हैं। देखिए, झारखंड के बाद हम लोग तुरंत बिहार निकलेंगे, हमारी टीम। बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है और जो भी सरकार चल रही है उसको हम यहाँ से अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि आप सहारा के मुद्दे पर खुलकर निकलिए और उस पर बात करिए और निवेशकों का निदान की तरफ बढ़िए। नहीं तो वो सरकारें हम बनने नहीं देंगे। अभी हम लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारी पूरी टीम निकलेगी। हमने एक प्लान बना रखा है, हमारी बिहार की टीम से बात हो रही है। पूरे बिहार में हम लोग पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। इस पर चर्चा बहुत जोरों पर है। इलेक्शन के ठीक 2 महीना पहले बीजेपी को पूरी तरीके से हम लोग एक्सपोज करेंगे। उनको अगर सपोर्ट नहीं करेगी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं। हमें यहाँ इंडिया गठबंधन ने सपोर्ट किया है, तो हम आगे भी अगर निकलेंगे, जो हमारा सपोर्ट में आएगा हम उनका स्वागत करेंगे, जो नहीं आएगा कोई बात नहीं। लेकिन हम बीजेपी का एकदम इस पूरे मुद्दे पर खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि बीजेपी सेंटर में है। वो चाहती तो हमारा निदान बहुत ही आसानी से हो सकता था, जो उन्होंने नहीं चाहा। तो ये यहाँ से चेतावनी है कि अब हम लोग घर में चुप करके, अब हम तो निकल गए हैं, बैठेंगे नहीं, लोगों को जगाने का काम करेंगे और बिहार के लोगों को सबसे पहले जगाएंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद। तो जैसे हमने कहा, जो बात हम कह रहे थे कि कम से कम हर एक लोकसभा में एक अच्छी खासी संख्या है और लाखों में संख्या ये है। तो अगर आप कम से कम इसलिए कि बिना पॉलिटिकल सिस्टम, बिना जागृत किए हुए कोर्ट में लड़ाई चल रही है पिछले 12 सालों से, लेकिन आपको खुद इस ग्राउंड पर लड़ाई लड़ना होगा, जन जागरण करना होगा। इसलिए कि इस मुद्दे में तेजी आपने देखा है कि झारखंड ने दिखाया है और तभी जाकर इतना कुछ आपको अपडेट मिल रहा है। इसलिए आपको भी अब निकल के इस मुद्दे के ऊपर एक तरीके से आवाज़ उठानी है। अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।